नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी जो आप सभी के समक्ष नज़ारा प्रस्तुत है, ये माता रानी जी के आधार शिविर कटरा से आप ये सीधा नज़ारा देख रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी आने वाले दिनों में श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करना आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से माता वैष्णो देवी कटरा यात्रा करने पहुंच सकते हैं। सब कुछ बताएंगे, आप किस तरीके से कटरा पहुंचेंगे, कटरा में आकर के आप कहां पर रुकेंगे, कटरा में आपको खाने पीने की क्या सुविधा है, साथ साथ माता रानी जी की यात्रा किस तरीके से आप पूरे कर पाएंगे। सारा का सारा आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं सबसे पहले कटरा पहुंचने की। देखिए, देश के अलग अलग शहरों से सीधी कनेक्टिविटी होती है। माता रानी जी के दरबार रहने की जम्मू तक के लिए आपको प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कनेक्टिविटी मिल जाती है। हालांकि बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं हमारे देश के अंदर जहां से सीधी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा के लिए भी सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। अगर आपको कटरा तक के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आप सीधी जम्मू तवी के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं और बहुत आराम से देश के हर कोने से आपको जम्मू तवी के लिए ट्रेन मिल जाती है। ट्रेन के माध्यम से भी आप माता रानी के दरबार पहुंच सकते हैं, साथ साथ आप हवाई मार्ग से भी माता रानी के दरबार पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग के लिए आपको आना होगा जम्मू एयरपोर्ट के लिए। जम्मू एयरपोर्ट की दूरी कटरा से मात्र 55 किलोमीटर की है और वहाँ जम्मू एयरपोर्ट आप फ्लाइट से उतर के सीधा आप टैक्सी के माध्यम से, बस के माध्यम से या अन्य स्रोत से भी आप माता रानी जी के आधार शिविर कटरा पहुँच सकते हैं। आप अपनी कार, टैक्सी के माध्यम से भी अपने स्थान से माता रानी के दरबार पहुँच सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा और सबसे सुगम तरीका है रेलवे का। आप रेलवे से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही आप निकलते हैं तो वहां पर आपको ऑटो का और टैक्सी का स्टैंड मिल जाता है, जिससे आप पहुंच सकते हैं बाबा श्रीधर चौक कटरा मेन चौक पर, जिसका किराया आप ऑटो से अगर जाते हैं तो लगभग 110 रुपये के आसपास होता है। साथ साथ अगर आप टैक्सी करते हैं तो लगभग वहां से 150 से 200 रुपये टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। आप पैदल की ट्रैकिंग करते हुए भी कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा चौक तक पहुंच सकते हैं। और अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये कटरा चौक का ही नज़ारा देख रहे हैं। कटरा चौक पहुंचने के बाद अगर आप ऑनलाइन अपना होटल बुक करके आए हैं तो आपको होटल चेक इन करना है। साथ साथ अगर आप होटल बुक करके नहीं आए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होटल गेस्ट हाउस के मिल जाते हैं। साथ ही साथ धर्मशालाएं भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी और सस्ते रेट्स में मिल जाती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ कटरा बस स्टैंड पर निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित है, वहाँ पर जाकर के भी आप डॉर्मेट्री या रूम बुक कर सकते हैं। कटरा के अंदर आपको सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड या 4 बेडेड के रूम आराम से मिल जाते हैं, जो कि 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का इनका किराया होता है। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कटरा के अंदर और किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर खाने पीने की भी आपको रेस्टोरेंट्स, सब चीज़ यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट या जितने भी ढाबे हैं सब कुछ यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाएगा। हर वो काम की चीज़ कटरा में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप अपनी यात्रा को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कटरा से आपको यात्रा करने के लिए सबसे पहले लेना होता है RFID कार्ड। आप कटरा में स्टे करते हैं, यहाँ पर पूरा आनंद लेते हैं, सामने त्रिकुट पर्वत के दर्शन करते हैं, लेकिन आपको यात्रा करने से पहले लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर भी मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर वैष्णवी भवन, वहाँ से भी मिल जाएगा। आपको कटरा मेन चौक पे भी RFID कार्ड मिल जाएगा। साथ साथ निहारिका कॉम्प्लेक्स और नए ताराकोट मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं तो वहाँ से भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड लेने के लिए आपको आपके पास एक आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कटरा मेन चौक से जो आप अभी नज़ारा देख रहे हैं ये है दर्शनी दरवाजे का। दर्शनी दरवाजे तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। इसको बहुत सारे भक्त पैदल भी जाते हैं करने के लिए, साथ साथ इसको यहाँ पर आप ऑटो के माध्यम से या टैक्सी के माध्यम से भी चले जाते हैं, जिनका अलग अलग तरीके से ऑटो और टैक्सी वाले चार्ज करते हैं और बहुत सारे भक्त पैदल जाते हैं। माता रानी जी की यात्रा यहीं से शुरू होती है, जो आप अपनी वीडियो के अंदर अभी नज़ारा देख रहे हैं। लंबी लंबी लाइन जो देख रहे हैं ये फ्रिस्किंग पॉइंट की लाइन है और यहीं से एंट्री करते हैं सभी भक्त।
यहाँ पर आपका RFID कार्ड, आपके बैग चेक किए जाते हैं और फिर इसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। आप अपने साथ यहाँ पर गुटखा, पान, तंबाकू कुछ भी ऐसी सामग्री नहीं ले जा सकते हैं, सब कुछ बैन है। साथ साथ हैंडीकैम वगैरह भी यहाँ पर ले जाना बैन है। हैंडीकैम और कैमरा आप यहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। और अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा मार्ग की। देखिए, जब आप माता रानी जी की यात्रा करते हैं, सबसे पहले बताते हैं आपको माता रानी जी के यात्रा मार्ग की टोटल लंबाई 14 किलोमीटर की है। जहां से आप यात्रा शुरू करते हैं और माता रानी जी की यात्रा जहां पर समाप्त होती है दर्शन करने के बाद, उसकी टोटल लंबाई 14 किलोमीटर की है। 14 किलोमीटर के इस पड़ाव में आपको सबसे पहले बाणगंगा के दर्शन होते हैं, उसके बाद चरण पादुका मंदिर के दर्शन होते हैं, फिर अर्धकुंवारी के दर्शन होते हैं, साथ साथ हाथी मत्था, सांझी छत और हिमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन के दर्शन करके आप भैरव घाटी पहुंचते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। माता रानी जी की यात्रा 2 मार्गों से की जाती है, पौराणिक मार्ग और नया ताराकोट मार्ग। नए ताराकोट मार्ग पे आपको बड़े आसानी से यात्रा करने का मौका मिलेगा। वहां पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उस रास्ते पर सिर्फ आपको पैदल की ट्रैकिंग ही मिलेगी। लेकिन जबकि पौराणिक मार्ग पे आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन भीड़ भाड़ भी आपको अच्छी खासी पौराणिक मार्ग पर देखने के लिए मिलेगी। साथ साथ 3 किलोमीटर का जो शुरू में बाजार पड़ता है, वो भी आपको पौराणिक मार्ग पे ही देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ बाणगंगा और चरण पादुका मंदिर भी आपको पौराणिक मार्ग पे ही देखने के लिए मिलेगा। नए मार्ग पर आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। साथ साथ नए मार्ग में आपको सिर्फ लंगर की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा से जुड़े हुए तथ्यों की। माता रानी जी की यात्रा में अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो कौन सा महीना सबसे ज्यादा अच्छा है माँ भगवती जी की यात्रा करने के लिए? वैसे तो माता रानी जी की यात्रा 12 महीने चलती है और 12 महीने ही माता रानी जी की यात्रा में भक्त बहुत अच्छी संख्या में पहुंचते हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो पीक टाइम होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून का। यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा भक्त पहुंचते हैं माँ भगवती जी की यात्रा करने के लिए, क्योंकि उस समय स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। साथ साथ नवरात्रि के समय पर, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या सर्दीय नवरात्रि हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। और नवरात्रि में माता रानी जी का जो दरबार है वो देश विदेश से आए हुए विभिन्न फूलों से सजाया जाता है। बात करते हैं माता रानी की यात्रा आप जब शुरू करते हैं तो पैदल की ट्रैकिंग भी बहुत सारे भक्त करते हैं। वैसे माता रानी जी की यात्रा में आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा, जिसमें बहुत सारे भक्त जो चलने में असमर्थ होते हैं वो घोड़े से भी अपनी यात्रा करते हैं, पिट्ठू से भी अपनी यात्रा करते हैं। बच्चों के लिए वॉकर की सुविधा भी मिलती है, साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए यहाँ पर पालकी की सुविधा भी मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं जो आपको मिल जाए। साथ साथ अर्धकुंवारी से लेकर के भवन तक के बीच में बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये बैटरी कार का काउंटर है और ये भी सुविधा आपको माता रानी जी की यात्रा में मिलती है। बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है और कोशिश कीजिएगा अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक करके आए, क्योंकि ऑफलाइन टिकट बहुत कम लोगों को यहाँ पर मिलती है। समय समय पर इसके स्लॉट्स खुलते हैं और उसमें कुछ ही लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिलती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जाकर के ऑफलाइन टिकट यहाँ पर ले लेते हैं। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पे जाकर के आपकी टिकट बुक करनी पड़ती है। माता रानी जी की यात्रा में घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधाएं सब कुछ सुचारू रूप से चलती रहती है और घोड़े, पिट्ठू, पालकी के अलग अलग आपका यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आपको अपनी पर्ची कटवानी है और अपनी यात्रा घोड़े, पिट्ठू, पालकी से करनी होती है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में पड़ने वाले पड़ावों की। देखिए, जैसे ही आप अपनी माता रानी जी की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बाणगंगा के दर्शन होते हैं। बाणगंगा वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता रानी ने तीर चलाकर बाणगंगा को उत्पन्न किया था और अपने केश भी यहाँ पर धोए थे, जिससे इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। सभी भक्त यात्रा जब करते हैं तो बाणगंगा में स्नान करके ही अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बाणगंगा में स्नान करने के बाद आपको चरण पादुका मंदिर के दर्शन होते हैं, जहाँ पर माता रानी ने अपने चरणों के निशान छोड़े थे और वहां से पीछे मुड़ के भैरवनाथ को देखा था। इसके बाद पहुंचते हैं आप अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर वही स्थान है जहाँ पर माता रानी 9 महीने गर्भजून गुफा में रही थी और यहाँ पर दर्शन करने के लिए अच्छी खासी वेटिंग का समय लगता है। यहाँ की वेटिंग 12 घंटे से लेकर के 50 घंटे तक भी वेटिंग यहाँ पर लग जाती है। पीक सीजन में हमेशा यहाँ पर 36 से 48 घंटे की वेटिंग चलती रहती है और नॉर्मल सीजन की बात करूँ तो 15 से 20 घंटे या 22 घंटे के आसपास की वेटिंग यहाँ पर हमेशा चलती रहती है। तो
आपको जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पर वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वेटिंग का सामना नहीं कर सकते हैं तो अटका आरती भी यहाँ पर गर्जुन गुफा में अभी होती है, जिसका शुल्क 300 रुपये पर व्यक्ति है। आप आरती के तुरंत बाद यहाँ पर दर्शन गर्जुन गुफा से कर सकते हैं। सुबह में और शाम में दोनों समय आरती होती है और इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता रानी जी की यात्रा में और अन्य सुविधाओं की। देखिए, माता रानी जी की यात्रा में अगर आप रोपवे से यात्रा करना चाहते हैं तो रोपवे की जो सुविधा है वो आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी के लिए अभी मिलती है, जिसका टिकट 100 रुपये पर व्यक्ति है और इसकी टिकट भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के टिकट बुक करनी है। साथ साथ ऑफलाइन टिकट वहां पर दुर्गा भवन है, भवन पर उसके बेसमेंट में आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाती है। 3 साल से बड़े बच्चे का यहाँ पर टिकट लगता है और टिकट की भी बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी ऑनलाइन टिकट ही बुक करके आइएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं भवन पर रुकने की। भवन पर आप कहां पर रुक सकते हैं? देखिए, भवन पर रुकने के लिए बहुत सारे भक्त हैं जो अपने डॉर्मेट्री और रूम की बुकिंग कर लेते हैं ऑनलाइन ही। माता रानी जी के दरबार में कोई भी बुकिंग अगर आपको करनी है तो किसी और अन्य साइट से कोई बुकिंग नहीं होती है। कोई भी ट्रेवल एजेंट या कोई भी आपसे कहता है कि हम आपकी टिकट बुक करा देंगे तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। माता रानी जी की कोई भी बुकिंग होती है तो वो सिर्फ उनकी वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से ही आप करें, अन्यथा किसी और को राइट्स नहीं है माता रानी जी की यात्रा में किसी भी बुकिंग का। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके पैसे लेकर के वो बुकिंग करा देगा तो वो आपको झूठ बोलता है और इस तरीके से वो बुकिंग नहीं कर सकता है। अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही नज़ारा देख रहे हैं। अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर रुकने की। अगर आप आ रहे हैं और आपने अपना रूम या डॉर्मेट्री बुक नहीं किया है तो आप कहाँ पर आकर के माता रानी के भवन पर रुक सकते हैं? देखिए, माता रानी के भवन पर 2 धर्मशालाएं हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं और भक्तों के लिए रात्रि के समय खोली जाती हैं। दुर्गा भवन में बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 और मनोकामना भवन में भी आपको रुकने की सुविधाएं मिलती हैं। मनोकामना भवन बिल्कुल रोपवे काउंटर के बराबर में है और दुर्गा भवन 5 नंबर गेट जो कि माता रानी के भवन पर मौजूद है वहां से उसके ठीक सामने है। वहां पर आप जाकर के रात्रि के समय में रुक सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क होता है, जहां पर आपको गद्दे लगे मिलते हैं, नीट एंड क्लीन बाथरूम की सुविधा मिलती है और आप आराम से जाकर के वहां पर रुक सकते हैं। बात करते हैं माता रानी के दर्शन की। देखिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए अगर आप लाइन में लगते हैं तो कम से कम आपको 25 से 30 मिनट दिन के समय में दर्शन करने में लगते हैं और रात्रि के समय में भी आप दर्शन करते हैं तब भी आपको इतना ही समय लगता है। बस आपको देखना है कि आप आरती के समय में दर्शन की लाइन में लगते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लग जाता है। तो आरती के समय में दर्शन की लाइन में लगने से बचें, क्योंकि दर्शन की लाइन बंद हो जाती है और उस समय बहुत लंबी लंबी लाइन हो जाती है माता रानी जी के भवन पर। माता रानी जी की यात्रा सुचारू रूप से चलती रहती है और किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। माता रानी जी की यात्रा में क्लॉक रूम की बात करूं तो पार्वती भवन में और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं दुर्गा भवन में, दोनों में आपको क्लॉक रूम मिल जाता है। दुर्गा भवन में सिर्फ आप अपना मोबाइल, पावर बैंक और ब्लूटूथ जैसी चीज़ें यहाँ पर जमा करते हैं, जबकि पार्वती भवन में आप अपने बैग वगैरह भी जमा कर सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर हमेशा सर्दी बनी रहती है रात्रि के समय, चाहे वो गर्मी का महीना हो चाहे वो सर्दी का महीना हो। तो आप अपने साथ अगर छोटे बच्चों को लेकर के जाते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर के जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो अभी मार्च महीने तक वहां पर ऐसे ही आपको सर्दी देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप अगर आ रहे हैं माता रानी के भवन पर दर्शन करने के लिए तो सर्दी के कपड़े जरूर लेकर के आएगा। साथ साथ एक रेनकोट भी रख लीजिएगा, क्योंकि माता रानी के भवन पर कभी भी मौसम बदल जाता है और किसी को पता नहीं होता है कि माता रानी के भवन पर मौसम कैसा है। प्रेजेंट की जानकारी सब दे देते हैं लेकिन फ्यूचर की जानकारी देना बड़ा मुश्किल होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।